सो बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो 1683 में हुई थी, 1683 में। उस टाइम पे मिडिएवल इंडिया में कौन राजा था चेक कीजिए, ठीक है। उसके अलावा ल्यू वैन हुक को बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। हुक, हुक से याद रखना, हुक को बैक्टीरियोलॉजी का फादर बोलते हैं, ठीक है। इन द ईयर 1829 अर्नबर्ग कॉल्ड इट बैक्टीरिया, तो उसने इसे बैक्टीरिया बोला था, ठीक है। नाम याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एचसीएस एग्जाम में, बेसिकली ये वाले नाम। द ईयर 1843 टू 1892 रॉबर्ट कॉच डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया ऑफ टीबी। टीबी डिजीज का बैक्टीरिया निकाल लिया। यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि टीबी किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। देन 1852 से लेकर 1892 तक लुइस पास्चर डिस्कवर्ड द वैक्सीन ऑफ द रेबीज एंड पास्चराइजेशन ऑफ द मिल्क। तो उसने ये दोनों चीज़ें डिस्कवर की। किसने डिस्कवर की? पास्चर ने, और इसी के नाम के ऊपर पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क पड़ा। साथ में डिस्कवर की रेबीज की वैक्सीन, ठीक है। बेसिकली शेप की बेसिस पे बैक्टीरिया 3-4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3-4 टाइप के होते हैं शेप के उस पे। सबसे पहले हम बोलते हैं बैसिलस, ये रोड लाइक है, सिलेंड्रिकल बैक्टीरियाज होते हैं। फिर राउंड, दीज आर राउंड एंड द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ये राउंड बैक्टीरियाज होते हैं और ये रोड लाइक बैक्टीरियाज होते हैं। कोमा एंड कोमा शेप्ड, जो कोमा शेप्ड के बैक्टीरियाज होते हैं ये वाले। उसके बाद है स्पीरिलियम, स्पीरिलियम, तो स्प्रिंग और स्क्रू शेप्ड के होते हैं ये। अब कुछ स्पीशीज देखते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर हो गया आपके पास, एजोस्पिरिलियम हो गया, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम हो गया। ये बैक्टीरिया सोइल में फ्रीली रहते हैं, ये बैक्टीरिया सोइल में रहते हैं और ये काम क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसे नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज करते हैं। तो जो बैक्टीरिया कैपेबल होते हैं नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं नाइट्रोसोमन्स, नाइट्रोसोमोनस। तो यहाँ पे आपको ये वाले नाम स्पेशली याद रखने हैं। कौन से नाम? एक तो एनाविना और नोस्टोक साइनोबैक्टीरिया, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में। बेसिकली ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन से? एनाबिना और नोस्टोक साइनोबैक्टीरिया। उसके अलावा 3 आपने कौन सी स्पीशीज पढ़ी? एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम और क्लोस्ट्रीडियम। ये बैक्टीरिया भी सॉइल में फ्रीली रहते हैं और ये भी नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। द स्पीशीज ऑफ राइजोबियम लाइक ब्रैडीराइजोबियम बैक्टीरिया लिव्स इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में रहते हैं और एक कैपेबल होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड्स में चेंज करने के लिए, जैसे पी हो गए, पिजन पीज हो गए, ग्राम हो गए, ये सब। सो राइजोबियम को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या है? तो राइजोबियम आपके पास सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। सिर्फ 4 से 5 नाम से आपको आइडिया रखना है, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। एजोटोबैक्टर का, एजोस्पिरिलियम का, क्लोस्ट्रीडियम का, एनाबिना का, नोस्टक साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है। द हार्मफुल सब्सटेंसेज प्रोड्यूस बाय द माइक्रोब्स आर नोन एज द टॉक्सिन्स। जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेज वो प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब्स, उसे क्या बोलते हैं? टॉक्सिन्स बोलते हैं। टू प्रिवेंट द, बेसिकली दूध को बचा के रखना है कुछ दिनों के लिए, तो उसके लिए हम पास्चराइजेशन मेथड यूज करते हैं। सो पास्चराइजेशन मेथड 2 तरीके से हो सकता है, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। लो टेम्परेचर जैसे कि 62 डिग्री पे हम 30 मिनट के लिए रखेंगे, मिल्क को बॉयल करेंगे, और हाई टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे? 71 डिग्री सेल्सियस पे सिर्फ 15 सेकंड के लिए बॉयल करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है पास्चराइजेशन मेथड। पास्चराइजेशन मेथड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पास्चर नाम का एक पर्सन था, लुइस पास्चर, जिसने कि मेथड दिया था और इसी ने रेबीज की वैक्सीन के बारे में बताया था। देन अगर हम बात करें लेदर इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में जो आपको फैट और हेयर, जो स्किन और स्किन से बालों को रिमूव करना होता है ना, वो बैक्टीरिया की हेल्प से करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं टैनिंग ऑफ लेदर। देन पिकल्स, जो हम देखते हैं घरों में अचार वगैरह, दैट इज ऑल्सो केप्ट इन द सॉल्ट और अ डेंस लिक्विड ऑफ शुगर, ताकि उसमें बैक्टीरिया अटैक ना कर पाए,
ठीक है, ताकि वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो बैक्टीरिया से बचा के रखने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि पिकल्स को हम सॉल्ट या डेंस लिक्विड में रखते हैं, क्यों रखती हैं? बैक्टीरिया से, फंगाई से, वायरस से बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? बैक्टीरिया से बचाने के लिए। देन सिट्रस फूड्स एंड पिकल्स आर नॉट स्टोर्ड इन आयरन कंटेनर। उन्हें आयरन कंटेनर्स में नहीं स्टोर किया जाता। आपने देखा होगा कि उनके लिए ग्लास के, जो कांच के बर्तन होते हैं, हम उसमें स्टोर करते हैं। क्यों? बिकॉज इट कंटेन ऑर्गेनिक एसिड। देन इन द कोल्ड स्टोरेज ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट एट लो टेम्परेचर। तो जो कोल्ड स्टोर्स होते हैं उनमें जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें -10 डिग्री से -18 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। देन माइकोप्लाज्मा, ये स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हम बाद में देखेंगे, एक अलग से वीडियो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, जो कि कॉज करते हैं प्लेरोन्यूमोनिया। ठीक है, प्लेरोन्यूमोनिया, इट इज ऑल्सो नोन एज द PPLO, प्लेरोन्यूमोनिया। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक सेल है जो कॉज करता है ये। देन वॉक्समैन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक ट्रैप्टोमाइसिन। ट्रैप्टोमाइसिन की डिस्कवरी के लिए इस पर्सन को नोबेल प्राइज मिला था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन थी, इसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। देन जीनोबायोटिक्स आर इनहेरेंटली रेजिस्टेंट टू माइक्रोवायल अटैक, recalcitrant. Then honeybee has high concentration of sugar, does not decay because bacteria cannot survive in a solution of high osmotic strength as water is drawn out. honey में बेसिकली काफ़ी ज़्यादा शुगर की कॉन्सेंट्रेशन होती है, बट ये डिके नहीं होता क्योंकि बैक्टीरिया दे कैन नॉट सर्वाइव इन अ सोल्यूशन ऑफ हाई ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ, क्योंकि वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट, बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर कमर्शियल एज वेल एज द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ये जरूरी होते हैं जैसे फर्मेंटेशन के लिए, वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए, ऑयल स्पिल्स को क्लीन करने के लिए, और भी काफ़ी सारे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करने के लिए बैक्टीरिया काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सो देन बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन ऑफ द बायोलॉजिकल मटेरियल अंडर एनारोबिक कंडीशन इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। एनारोबिक कंडीशन का मतलब है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब आप बैक्टीरिया किसी भी बायोलॉजिकल मटेरियल को बैक्टीरिया की हेल्प से डिकम्पोज करते हो तो उसे क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग बोलते हैं। सो कंपोस्टिंग, एक वर्ड आता है आपके पास फर्मेंटेशन। ठीक है, द मोस्ट एक्सटेंसिव यूज ऑफ मोलेस आफ्टर फर्मेंटेशन इज फॉर प्रोड्यूसिंग इथेनॉल। तो शराब बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए इनका यूज होता है। एमंग फंगी, वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, जो फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ओनली फाउंड इन द बैक्टीरिया। सो ये इंपॉर्टेंट है, फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ओनली फाउंड इन बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यहीं पे 4 ऑप्शन दे दिए, फंगी, वायरस, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। इनमें से फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है? तो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया हैविंग फ्लैगेला all over the body is known as the peritrichos. Then legumes fix nitrogen only through the specialized bacteria that live in their roots and nodules. तो legumes जो fix करते हैं वो special bacteria होते हैं। Nitrifying bacteria like nitrosomonas and nitrobacter convert ammonia compound into nitrate. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमोनिया कंपाउंड से आपके पास कौन से कंपाउंड से? अमोनिया कंपाउंड से है, उन्हें नाइट्रेट्स में कौन कन्वर्ट करते हैं? तो बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं। कौन से बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं? उन्हें बोलते हैं नाइट्रोबैक्टर बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? नाइट्रोबैक्टर बोलते हैं। देन बैक्टीरियल जीनोम कंटेन्स DNA विदाउट हिस्टोन। बैक्टीरियल जीनोम्स में DNA होते हैं विदाउट हिस्टोन। इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। बैक्टीरिया में क्या होता है? प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स इज स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस। तो एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल सब्सटेंस। सो क्वेश्चन अराइज होता है कि एंटीबायोटिक्स है क्या? एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जिंदा जैविक पदार्थों से निकलती है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच आर कैपेबल ऑफ इनहाइबिटिंग और डिस्ट्रॉइंग अदर माइक्रोब्स, जो बाकी माइक्रोब्स को मार सकते हैं, एंटीबायोटिक्स। सो नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया हेल्प फार्मर बाय रिड्यूसिंग द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। तो ये इंपॉर्टेंट है कि विच बैक्टीरिया हेल्प फार्मर।
फार्मर, एग्रीकल्चर में फार्मर को हेल्प करते हैं, कौन हेल्प करता है? साइनोबैक्टीरिया। किस चीज़ में? सोइल की एसिडिटी को कम करने में। सोइल की एसिडिटी कम करने के लिए एक और मेथड होता है आपके पास कि आप जिप्सम को ऐड ऑन कर दीजिए। तो ये था सारा कुछ बैक्टीरिया के बारे में।